तो देखो पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेसिक गेट। ये कौन सा बेसिक गेट बना रहा है, आइडेंटिफाई करो। ए बी वाई। तो भाई पता लगा, वो बोल रहा है कि कौन सा बेसिक गेट है ये, है ना। एंड गेट है या और गेट है या नॉट गेट है, क्या लगता है कौन सा आएगा, एंड और या नॉट? तीन मालूम है ना, तीन बेसिक गेट होते, एंड और नॉट, है ना। तो कौन सा आएगा, नन ऑफ दीज, है ना। ये एक अलग नन। देखो भैया ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। ये कौन सा है, नॉट गेट। कल ही बताया था ना कि इनपुट को फ्यूज करके एक बना दिया आपने, तो नॉट गेट। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, यहां जो भी इनपुट रहेगा, ये नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट का इनवर्स, क्योंकि इसके आगे क्या लगा भाई, इन्वर्टर। और इन्वर्टर के आगे इन्वर्टर लगा रहेगा, तो वो क्या कर देगा, वापस को मतलब और फिर से रिवर्स कर देगा, तो यानी एंड गेट बन जाएगा। अपने डी मॉर्गन थ्योरम या सिंपली बुलियन इक्वेशन के जरिए पहचान सकते हैं आप। ए इंटू बी, जैसे ये ए है और ये बी है, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, ए डॉट बी होल बार। इसका आउटपुट क्या रहेगा, ए डॉट बी होल बार। अब ये क्या है, नॉट गेट है, तो नॉट गेट क्या आउटपुट देगा आपको, ए डॉट बी होल बार का बार। अब इनवर्स ऑफ इनवर्स इज नथिंग बट ए इंटू बी, है ना। तो ये क्या रहेगा आपका, एंड गेट। तो एंड गेट, चलो लिख लो। अब अगला क्वेश्चन सेम, इसमें भी आइडेंटिफाई द बेसिक गेट। कौन सा बेसिक गेट बन रहा है, आइडेंटिफाई करो। तो देखो भाई ये एक नैंड गेट है, ये दूसरा नैंड गेट है। अब ये नैंड गेट के इनपुट को फ्यूज करके एक सिंगल इनपुट बनाया गया है ए। इसी तरह ये नैंड गेट को भी फ्यूज करके एक सिंगल इनपुट बनाया गया है बी। फिर ये आउटपुट दोनों का जाएगा और फिर आके जाके ये जाएगा दूसरे नैंड गेट के साथ। तो ये तीन नैंड गेट्स है जो मिलकर बनाते हैं एक नया गेट। और बताइए कि ये कौन सा गेट होगा। ये इनपुट क्या है, ए। ये इनपुट क्या है, बी। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है ना। सिंगल इनपुट हो गया ना ये, तो नॉट गेट है। इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बार। इसका आउटपुट क्या आएगा, बी बार। ठीक है। ये क्या है, नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है ना, एंड गेट का उल्टा करता है। मतलब आप इसको जो भी इनपुट देंगे, मान लो कि आपने इसको इनपुट दिया स्मॉल ए स्मॉल बी, थोड़ी देर के लिए स्मॉल ए बार के बराबर है, स्मॉल बी बार के बराबर है। तो y क्या रहेगा, a इंटू बी होल बार। y क्या रहेगा, a इंटू बी होल बार। अच्छा, जो भी a इंटू बी होल बार है, मैं इसको a बार प्लस b बार बोल सकता हूं डी मॉर्गन थ्योरम के जरिए, है ना। a इंटू बी होल बार को क्या लिख सकता हूं, a बार प्लस b बार। तो फिर भैया a बार क्या है, एक्चुअल स्मॉल a बार क्या आएगा, a बार बार प्लस कैपिटल B बार बार, है ना। बार बार करने से वो क्या हो जाता है, एक ही हो गया, a प्लस बी। और a प्लस बी कौन सा गेट हो गया, और गेट। ये कौन सा गेट हो गया, और गेट हो गया।
समझा गया भाई, है ना। एक तरीका क्या हो सकता, एक तरीका क्या हो सकता, एक एक चीज को आप देखो, 0 0, आप पहले इनपुट देंगे 0 0 और अब आप आउटपुट चेक करो, ये तो बोले 1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1। नैंड गेट में जब दोनों भी इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट क्या होता है, तो बोले दोनों आउटपुट होता है 0। नैंड गेट में जब दोनों भी इनपुट 1 होते हैं आउटपुट क्या होता है 0। अब देखो ये, अब इसको 0 दो, इसको 1 दो, तो बोले अब ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0, है ना 1। और अब देखो नैंड गेट क्या है, एंड गेट का उल्टा, 1 0 से 0, उसका उल्टा 1, तो 0 और ये आएगा 1। अब एक काम करो, इसको 1 दो, इसको 0 दो, तो अब ये नॉट गेट है तो उसको उल्टा कर देगा, इसे 0 कर देगा और इसे 1 कर देगा। अब नैंड गेट क्या है, एंड गेट का उल्टा, तो एंड गेट क्या देता है 1 0 जा 0, उसका उल्टा 1, तो भैया 1 0 पे भी आपको आंसर क्या मिलेगा 1 1 और 1, है ना। तो यहां नॉट गेट है तो वो क्या हो जाएगा 0 0। ये क्या है नैंड गेट, एंड गेट का उल्टा, एंड गेट क्या देता है 0 0 जा 0 देता है एंड गेट, नैंड गेट क्या देगा उसका उल्टा यानी कि 1, तो 1 1 पे 1। अब ऐसा ट्रूथ टेबल किसका होता है, ऐसा ट्रूथ टेबल किसका होता है, और गेट का, है ना। तो आप बोलेंगे भैया ये तो क्या हो गया, और गेट हो गया। आया समझ में आपको, है ना। यह सबसे अच्छा ही है बुलियन इक्वेशन के जरिए, है ना, ये इक्वेशन के जरिए करना सबसे अच्छा रहता है। अमजद, तुम्हारा वो DPP 2 लेके जाना है याद से। अमजद है देखता बुला, आ रहा, बैठ जाओ भाई। तुमको DPP 2 भेजा मैंने सेमीकंडक्टर की, इनके लेके आ जाओ, ये लो पैसे। अच्छा है भी ला लेना, चलो हो गया। नेक्स्ट, construct the truth table, construct the truth table for the function x of a and b as shown in figure। आपको इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है और आपको ये ऐसा दिया हुआ है, ये रहेगा आपका ऑर गेट और फिर इसका आउटपुट गया एंड गेट को। एंड है, याद करो ध्यान से देखो, एंड है वो नैंड नहीं है, ये ए ये बी, फिर ए से एक और टर्मिनल निकला और वो जाके मिला एंड गेट को और यहां से आउटपुट निकल के आया x। आपको उसका ट्रुथ टेबल बनाना है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक तो भाई आप एक एक इनपुट डाल डाल के देखो, है ना, 0 0 0 1 जैसा एक तो रहेगा। क्या तरीका, एक बताता हूं तरीका। चलो आप इनपुट और आउटपुट का एक कॉलम बना लो, 0 0, अब उसका आउटपुट देखो क्या आएगा। एक तरीका ये हो सकता है 0 0, तो बोले ये भी 0 गया, ये भी और गेट का क्या गया 0 गया। पहले तो अब और गेट को देखो आप, जब और गेट के दोनों इनपुट 0 होते हैं तो आउटपुट भी क्या होता है 0 ही होता है। ओके, यहां से तो 0 चला गया, मगर यहां से क्या जाएगा, बोले यहां से भी 0 ही जाएगा, है ना, क्योंकि जब ये 0 जा रहा सिग्नल तो ये 0 सिग्नल दोनों को जाएगा, और गेट को भी और एंड गेट को भी, क्योंकि यहीं से उसका क्या है ब्रांच है ना। ठीक है, अब अगर एंड गेट के दोनों इनपुट, नैंड नहीं है ये क्या है एंड है, एंड गेट की अगर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको 0। तो मैं देखता हूं कि आउटपुट में मुझे क्या मिल गया 0।
तो 0 0 0 0 1। अब देखो अगर मैंने 0 1 किया तो क्या, तो देखो ये तो 0 जाएगा यहां तक पूरा, है ना, ये यहां से भी यहां तक 0 ही जाएगा, ये 1 जाएगा इधर। अब 0 और 1, और गेट 0 + 1 क्या देता है 1, ठीक है, मगर ये 0 यहां गया और 0 1 सा 0 0, तो भैया 0 1 पर आपको क्या मिलेगा 0। अब चलो इसको 1 दो, इसको 0 दो, तो जब मैं इसे 1 दूंगा इसे 0 दूंगा तो इधर 0 आया इधर 1 आया, है ना, सेमीकंडक्टर DPP2। अब देखो और गेट आपको क्या देगा 1, और गेट क्या देगा आपको 1, और ये 1 यहां पर भी जाएगा, है ना। एंड गेट के दोनों इनपुट पे तुमको क्या मिला 1 मिला, एंड गेट के दोनों इनपुट पे तुमको 1 मिला, तो एंड गेट के आउटपुट में भी क्या मिलेगा 1, तो 1 0 1। अब ऐसा है कि भैया अब क्या, तो बोले 1 1 डाल के देखो क्या हो गया, हाँ 1 1 डाल के देखो, तो ये 1, तो बोले 1, और यहां पर भी 1। अब देखो भैया यहां पर सबसे पहले तो ये दोनों भी इसके इनपुट क्या है 1 1 आ गए, और गेट के दोनों इनपुट 1 1 आ गए, यहां से भी 1 आ गया, यहां से भी 1 आ गया, तो और गेट का आउटपुट फिर से आपको क्या देगा 1 ही देगा, और गेट का आउटपुट फिर से आपको क्या देगा 1। अब ये 1 इधर गया, है ना, और यहां से भी आउटपुट में 1 आया, ठीक है। अब मैं कहूंगा चलो ये भी 1 ये भी 1, तो आउटपुट में क्या आएगा 1, तो ये आ गया 1 1 1। वो सॉल्यूशन इनका आंसर है ना, सॉल्यूशन की है ना इनकी टेस्ट की, ये कर लो, आया समझ में। तो ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है ना, दूसरा तरीका ये होता है कि बूलियन इक्वेशन का इस्तेमाल करो। बूलियन इक्वेशन कैसा, ये ए और बी है, तो ये क्या देगा आपको a + b, और यहां से यहां क्या जा रहा है, ये a जा रहा है ना, तो x आपका क्या रहेगा, x = a × a + b, है ना, a × a + b, ये रहेगा आपका x। तो अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ट्रूथ टेबल बनाऊं, एक मिनट रुक जाओ, इसके अकॉर्डिंग ट्रूथ टेबल बनाता हूं, a × b x 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू डाल के देखते हैं अपन, पहले a और b दोनों की वैल्यू 0 डाल के देखेंगे, 0 0 0, तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा 0। अब a की वैल्यू 0 डालो, b की वैल्यू 1 डालो, तो ये हो जाएगा 0 × 0 + 1। अब देखो 0 + 1 1 1 होता है, मगर 1 × 0 0 हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0। फिर एक और देखते हैं, अब ये वाला वैल्यू देखते हैं अपन करके। अब a की जगह क्या करो आप 1 डाल के देखो, है ना, तो देखो 0 + 1 क्या होता है 1, 1 × 1 होता है। अब एक काम करो, a की जगह भी 1, b की जगह भी, अच्छा यहां ऑलरेडी 1, सॉरी a की जगह 1 डालना था, b की जगह 0 डालना था, अच्छा है ना ये वाले केस में। हाँ अब a की जगह भी 1 और b की जगह भी 1। देखो 1 + 1 क्या होता 1 ही होता, × 1 क्या होगा 1। याद रखना 1 + 1 नंबर सादे नंबर का एडिशन नहीं है, ये है ना बाइनरी नंबर है। 1 का मतलब है हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज + हाई वोल्टेज = हाई वोल्टेज। हाँ ये लीजिए, आया समझ में आपको। तो आप ये मेथड से भी कर सकते हैं, इक्वेशन के जरिए, ये जल्दी हो जाएगा। और ये कैसा एक एक जा जाके देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसके अंदर। लिख लो, चलो इधर ध्यान दो। अगेन एक और, कंस्ट्रक्ट द सेम, ये क्वेश्चन है ट्रुथ टेबल, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द फंक्शन ऑफ x a and b as shown in फिगर। तो ये देखो डायग्राम कुछ ऐसा है। सबसे पहले जो मुझे नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ एक और गेट नजर आ रहा है, और नीचे की तरफ भी और गेट नजर आ रहा है।
और गेट का आउटपुट निकला बाहर, फिर ये आउटपुट जो निकला और गेट का बाहर वो गया नॉर गेट को। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, टर्मिनल ए के सामने एक नॉट गेट भी लगा हुआ है और यहां से एक ब्रांच निकलती है, नॉट गेट से पहले ही निकल जाती है ब्रांच और वो जाती है और गेट को। इसी तरह टर्मिनल बी से एक ब्रांच निकलती है और जो जाती है और गेट के इनपुट को, बट यहाँ पर भी एक नॉट गेट लगा हुआ है। और यहाँ पे फाइनली आपका इक्वेशन में मतलब आउटपुट यहाँ से मिलेगा x से, ये x आपका जो है, ये x बोलो y बोलो, ये आपका आउटपुट है। अब आगे क्या, अब आपको फिर से इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। एक तो बुलियन इक्वेशन से करिए या फिर एक एक करके आपको करना पड़ेगा। चलो बुलियन इक्वेशन से करते हैं। देखो a है ना, a है तो उसके रास्ते में कौन आया, नॉट गेट है ना, तो नॉट गेट आया और फिर उसके बाद में और गेट को मिला वो इनपुट a बार, और b तो यहाँ सीधा सीधा b जाएगा है ना। और हमें जानते हैं कि और गेट क्या करता है, इन दोनों को ऐड करता है, तो ये और गेट का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, a बार प्लस b है ना। और इसी तरह से ये a इधर जाएगा है ना, और इसके इनपुट में यहाँ क्या आएगा, b बार ना। यहाँ तो b था मगर इसके यहाँ पर क्या आ गया था, a बार, और यहाँ a और ये b बार। और गेट उन दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा, तो a इंटू b बार। अब यहाँ क्या है, क्या नजर आया आपको, बोले यार ये यहाँ तो नॉर गेट है, और गेट का उल्टा, मतलब ये क्या करेगा, a बार, सॉरी प्लस है नॉट मल्टीप्लीकेशन, तो x जो देगा आपको, ये x जो आपको देगा वो देगा a बार प्लस b प्लस a प्लस b बार का होल बार। और जब होल बार रहता तो आपको मालूम है क्या कर सकते हैं आप इसको, जैसा a प्लस बी होल बार, इसको क्या लिख सकते हैं, a बार इंटू बी बार, तो ये प्लस ये होल बार, तो क्या लिख सकते हैं, a बार प्लस b है ना का बार मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी बार का होल बार, है ना, समझाइए। वंस अगेन मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, इसको और फिर से इसको ऐसा स्प्लिट कर सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा a बार बार, नीचे एरो बना देता हूं मैं, a बार बार प्लस नॉट प्लस इंटू बी बार मल्टीप्लाई बाय a बार मल्टीप्लाई बाय b बार 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 बार, तो a इंटू बी बार प्लस a बार नॉट प्लस मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी, a बार इंटू बी, ये इस तरह से इक्वेशन आएगी। चेक कर लो एक बार पूरा, है ना, यहाँ a बार प्लस बी, यहाँ a प्लस बी होल, तो a बार प्लस बी बार उसका होल बार आएगा। एनीथिंग अगर a प्लस बी होल बार है तो उसको a बार इंटू बी बार लिख सकते, तो इसको ऐसा लिख सकते, ठीक है। फिर आगे ये बार भी आप उसको ऐसा स्प्लिट करेंगे बिल्कुल इसी तरह से, तो a बार बार इंटू बी बार और a बार इंटू बी बार बार, तो भैया फिर ये हो जाएगा a इंटू बी बार, a बार इंटू बी। चलो ठीक है, अब ट्रूथ टेबल देते हैं अपन, तो a b और उसका आउटपुट x 0 0 0 1 1 0 1 1। चलो तो वैसे तो मुझे लग रहा है जीरो रहने पर पूरे जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। जैसे अगर मैंने a को जीरो डाला, b को भी जीरो डाला, तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये भी जीरो देगा और ये भी जीरो देगा, क्योंकि एक भी जीरो रहा तो पूरा ही जीरो आ रहा हो, तो पूरा ये वो चेक करता वैसे पूरा ही जीरो है क्या, हाँ पूरा ही जीरो है ना, तो पूरा जीरो आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि भाई कैसा है कि अगर इनमें से कुछ ना कुछ तो जीरो रह ही रहा, और अगर नहीं भी रह रहा तो वो उसको उल्टा कर दे रहा। जैसा कि मान लो कि यहाँ पर a और b जीरो डाले, तो ये a और b जीरो हो गए, तो पूरा जीरो कर दिया उन्होंने मल्टीप्लाई होने की वजह से। अब यहाँ a जीरो है और b की वैल्यू आप क्या डालोगे, 1 डालोगे, तो मगर वो उसको उल्टा कर देगा, ये वाला पार्ट उसको उल्टा कर देगा जीरो,
तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय जो भी रहेगा आपका 0 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 0 ही आना है। इवन अगर मैंने ये भी ले लिया है ना, तो यहां a की जगह 1 आ जाएगा, मगर यहां b की जगह b बार आएगा, यानी 0 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हर हाल में वो 0 ही हो रहा है ना। तो उसका ट्रुथ टेबल पूरा फाइल यू आएगा 0 0 0 0। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है। इन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट्स of capital A, capital B and C are respectively, सबसे पहले कैपिटल ए, इसका आंसर बताएं। पहला ऑप्शन इसका ऐसा है 0,1,1, दूसरा ऑप्शन ऐसा है इसका 0,1,0, तीसरा ऑप्शन है 1,1,0 और चौथा ऑप्शन है 1,0,1। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, जब तक मैं दूसरा वाला बना रहा हूं। यहाँ पे ये हो गया ना।
अब यहाँ पर एक वेव फॉर्म नज़र आएगा आपको, 6 पॉइंट्स ना, 1 2 3 4 5 6 0। दो 3 4 5 6, फिर इसके बाद अच्छा तो T1 T2 T3 T4 स्मॉल t। T1 T2 T3 T4 स्मॉल t। T1 T2 T3 T4, तो T3 एक सीधी लाइन है, T4 से उसके बाद ऐसा स्मॉल t। और आपके ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, और लास्ट ऑप्शन है नॉट गेट। ओ भाई चलो आया क्या आंसर? कौन सा आ रहा? थर्ड आ रहा? चलो देखते हैं। 1 1, ये क्या है बेटा? एंड गेट, नैंड गेट, एंड गेट का उल्टा। तो एंड गेट में प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 1 1 जा 1, उसका उल्टा 0 मिलेगा यहां पे। मगर रास्ते में कौन आ गया? नॉट गेट, उसको और उल्टा कर देगा और इसको बना देगा 1। इस और गेट के इनपुट को 0 मिला हुआ है, उधर देना, और इसको 1 मिला हुआ है। अब इसका क्या करेगा वो? एडिशन। तो 0 + 1 1, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1। ये समझा गया बेटा? है ना? 1 1 जा 0 होता, नहीं 1 1 जा 1 होता, ये नैंड गेट उसका उल्टा कर देता 0, है ना? और फिर ये नॉट गेट फिर से एक और बार उल्टा करेगा इसको 1, और फिर इन दोनों को ऐड करके ये आउटपुट देगा। अब ये देखो, ये 0 और ये 1, तो ये बीच रास्ते में कौन आ गया? नॉट गेट। ये इनपुट को उल्टा कर देगा, ये बना देगा 1 0। अब अगर इसने 1 और 0 बना दिया है कि नहीं, तो अब बताओ ये कौन है? नैंड गेट। ये क्या करेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और उसको उल्टा कर देगा। तो 1 0 जा 0, उसका उल्टा 1, तो ये आउटपुट में आपको देगा 1। अब देखो ये कौन है? ये 0 है, ये 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एंड गेट क्या करता है? चुपचाप उसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो 1 0 जा 0, तो 1 1 0, कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड ऑप्शन। अब जरा इसको सोचो कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। वेव फॉर्म्स है, वेव फॉर्म्स में जो लोअर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? 0, लोअर पीक। तो देखो ये असल में ए और बी करके 2 इनपुट है, और ये आपका वाई करके आउटपुट है। ये देखो, ये लोअर पार्ट ऑफ द वेव फॉर्म इंडिकेट्स बाइनरी नंबर 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1, नहीं ये पूरा यहां तक की 1 है बस। फिर यहां से 1 1
1 और इसके आगे तो खत्म हो रहा। कौन सा गेट नजर आ रहा आपको? ये एंड गेट। 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। तो कौन सा गेट है ये? एंड गेट है ना, क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है उसका। बनाने को इतना टाइम लगा, सॉल्व करने को 2 मिनट। लिख चुपचाप। अभी के अभी लिखेंगे तुम। मैंने इतना टाइम लगाया, मैंने इतनी मेहनत किया, तुम सुकून से बैठेंगे? चुपचाप लिखो। चलिए, पिक आउट द करेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म। और आपको सर्किट कुछ इस तरह से डिजाइन है। यहाँ जैसा कि देख सकता हूं मैं कि 2 नॉट गेट्स हैं, एक ये और एक ये वाला। ओके, इसका दोनों का इनपुट गया हुआ है टर्मिनल ए टर्मिनल बी। नॉट गेट से आउटपुट निकला बाहर, और वो गया नॉर गेट को। इसका आउटपुट आएगा y। अब इसमें से कौन सा वेवफॉर्म जो है एकदम करेक्ट ऑर्डर बताता है इसका? तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, कितने लाइन है? 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो सिक्स्थ लाइन, फिर ऊपर वाले में भी तो कुछ वेवफॉर्म ऐसा है, यूं, फिर 3 ब्लॉक्स आगे, फिर वापस ऊपर, फिर ये ऐसा। ठीक है, फिर ये बी ऑप्शन,
2 ब्लॉक्स और आगे। पहले तो वो गेट को पहचान लो। नैंड आ रहा क्या? चलो फिर इसका आएगा नीचे से ऐसा, दो ब्लॉक्स आगे, दो ब्लॉक्स आगे, तीसरा तो एक ही ब्लॉक आ गया ना। फिर चौथा वेव फॉर्म, the logic circuit shown below has the input A and B as shown. Pick out the correct output of the waveform. तो एयर भी हाई है कि लो है ये तो नहीं बताया इसने। अच्छा वो जो कॉम्बिनेशन होगा 0001 का, वो जो बेसिक कॉम्बिनेशन होता है उसका आउटपुट कैसा आएगा, ठीक है। पहले जो बेसिक ट्रूथ टेबल है उससे बनाने का अपने। सबसे पहले तो देखो ये A है और ये B है, तो ये हो जाएगा A बार B बार। ये है नॉर गेट, तो पहले तो इनको ऐड करेगा फिर उसको इन्वर्स करेगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, A बार प्लस B बार को ऐड करो फिर उसको इन्वर्स करो, फिर आप लगाएंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो A बार बार इंटू B बार बार यानी A इंटू B, यानी ये बेसिकली क्या बन रहा है, एंड गेट बन रहा है। तो बन गया ये एंड गेट। अब क्योंकि ये एंड गेट बन गया है तो एंड गेट का आउटपुट कैसा होता है देख लो। हाँ, तो अगर A और B ऐसा है आपका, आउटपुट में Y है, तो 0 0 0 0 1 1 सॉरी 0 1 0 1 0 0 1 1 1, इस तरह से होता है ये। अब हमको देखना है कि इस तरह का बताने वाला आउटपुट 00001 कौन सा है। अगर मैं देखूंगा, देखो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, 1 2 3 4 ये है ना, तो भाई ये देखो 0 0 0 1, और फिर बाद में ये नहीं भी किया तो चलता, 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0। तो भैया एकलौता कौन सा है आपका आउटपुट, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो इस तरह का आउटपुट बताता है आपका, है ना। तो इसीलिए ये वाला हो गया, लिख लो, बना लो अभी के अभी, ठीक है। ट्रुथ टेबल में इतना, सॉरी लॉजिक गेट में अपन इतना ही लेंगे, बाकी तो उसमें आ ही जा रहा है, डीपीपीज में कवर हो जा रहा है। अभी के अभी बनाओ, चलो।